नमामि गंगोत्राय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक टॉपिक है, फूड पॉइजनिंग। उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में इसको विरुद्ध आहार और आहार विषाक्तता के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एज पर मॉडर्न जो हमारी है टॉक्सिकोलॉजी में, एज पर मॉडर्न फूड पॉइजनिंग जो हमारी आती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके टाइप्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उसी बेस पे हम सारी बात करेंगे। क्विक रिवीजन है, देखते हैं ये फटाफट। तो देखिए, ऑल द इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेशन फूड कंटेनिंग बैक्टीरियल नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई भी खाना या ऐसी कोई भी बीमारी जो किसकी चीज़ के निगलने से हुई है, जो क्या कंटेन कर रहा था, बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को कंटेंट कर रहा था। ऐसा ही भी कोई भी चीज़ आपने खाई है तो उससे जो भी बीमारी आपको हुई है वो फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आती है। अब इसमें बैक्टीरियल में देखिए फूड और ड्रिंक आते हैं, और नॉन बैक्टीरियल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्लांट एंड हमारे एनिमल्स और केमिकल ओरिजिन यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, इनके टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो ही टाइप इसके बताए गए हैं, बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल। बैक्टीरियल की अगर बात करें तो दो टाइप इसमें भी बताए गए हैं फर्दर, इन्फेक्शन टाइप एंड टॉक्सिन टाइप। ये इसका बेसिक जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो है। अब देखिए, नॉन बैक्टीरियल के तीन टाइप बताए गए हैं, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया था, ये प्लांट और एनिमल और केमिकल से होती है, उन्हीं बेस पर इनके नाम भी बताए गए हैं। टॉक्सिक प्लांट फूड, टॉक्सिक एनिमल फूड एंड केमिकल कंटामिनेटेड। तो इनके द्वारा होने वाली हमारी जो होती है फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि इन दो फॉर्म में, बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल फॉर्म में होती है। अब आइए इन्हीं को आगे विस्तृत रूप में देखते हैं कि इसको कैसे कैसे देखना है। तो आइए सबसे पहले इन्फेक्शन टाइप यानी कि बैक्टीरियल जो पॉइजनिंग है वो उसको बात करेंगे। तो देखिए, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो कि जीआईटी में जाते हैं और वहाँ पर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात उतनी वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि करने के दौरान वहाँ पर वो क्या दिखाते हैं, एज अ रिजल्ट फॉर्म में ट्रू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ट्रू इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसमें कि जैसे कि ये है हमारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये वहाँ पर कॉज होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब है जीआईटी सिस्टम में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दो ग्रुप इसमें बताए गए हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में हम देख पा रहे हैं। साल्मोनेला ग्रुप बताया गया है और एक शिगेला ग्रुप बताया गया है। साल्मोनेला ग्रुप जो बताया गया है वो मुख्यतः बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल से फैलता है। बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल से कैसे कि कोई आपका जानवर है, ये बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स हैं, वो किसी खाने पर बैठे कंटामिनेटेड फूड पर, और उन्होंने आकर वही खाने को आकर किसी को वहाँ पर वो जो उन्होंने खाना लिया था वहाँ से या उनके पंजों में फंसा रह गया, किसी फल पर आकर बैठ गए तो वहाँ पर वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, और शिगेला ग्रुप जो होते हैं फेसिस, जो भी जानवर होते हैं जो भी किसी कंटामिनेटेड चीज़ को खा लेते हैं, अगर उसके फेसिस कहीं किसी भी फल या फ्रूट पे लगे रह जाते हैं तो उस फॉर्म में ये फैल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉक्सिन टाइप की। टॉक्सिन टाइप में देखिए, इनके इंक्यूबेशन पीरियड के बेसिस पे इनको दो प्रकार का बताया, जिसमें कि एक होता है शॉर्ट एंड होता है लॉन्ग। तो देखिए, शॉर्ट जो होता है उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 6 आवर का होता है, लॉन्ग में 8 to 16 आवर्स का होता है, 8 से लेकर 16 घंटे के बीच का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये होता कैसे है, तो देखिए, अगर 1 से 6 घंटे के बीच में कोई प्रिजर्व फूड है या कंटामिनेटेड फूड है जो कि उस पेशेंट ने लिया है, तो उसको 1 से 6 घंटे के बीच में क्या होगा, जो उसको वॉमिटिंग होगी, वहाँ पर वो मेजर कंप्लेन दिखाएगा। तो इस प्रकार की जो पॉइजनिंग होती है वो हमारी शॉर्ट टॉक्सिन टाइप पॉइजनिंग होती है। और इसमें अगर हम लॉन्ग की बात करें, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्ट का। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसका बताया गया है एग्जांपल। अब इसमें लॉन्ग की अगर हम बात करें तो देखिए, लॉन्ग में 8 से लेकर 16 घंटे के बीच की पॉइजनिंग बताई गई है। इसमें भी यही चीज़ है, प्रिजर्व फूड या कंटामिनेटेड फूड से होता है, बस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वॉमिटिंग इज़ लेस प्रोमिनेंट, मतलब यहाँ पर वॉमिटिंग दिखती है पर इतनी नहीं दिखती। इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है इसका बेसिक टाइप बताए गए हैं, टॉक्सिन और इन्फेक्शन टाइप दोनों आप देख पा रहे हैं। इन पर बेसिक 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीधा 5 नंबर पे भी इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और पूरी की पूरी फूड पॉइजनिंग पर 15 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अब देखिए, हमने बेसिक बात कर ली, अब आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जो नॉन बैक्टीरियल की बात करेंगे। बैक्टीरियल हमने बात कर ली है, अब नॉन बैक्टीरियल देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो नॉन बैक्टीरियल में देखिए, सबसे पहले हमने बताया था प्लांट। तो प्लांट में देखिए, जैसे कि स्ट्राइचस नक्स वोमिका है, यानी कि कुपीलू की अगर हम बात कर रहे हैं वो, और कैलोट्रिपिस प्रोसेरा है, उसका जो क्षीर है वो, ये सब क्या करते हैं, एक तरह की पॉइजनिंग कॉज करते हैं। स्थावर विष जो हमने पढ़े हैं वो सबके सब प्लांट के अंतर्गत आ जाते हैं। एनिमल में अगर हम बात करें तो फिश एंड मैराइन एनिमल, फिश एंड मैराइन एनिमल में आ जाते हैं। फिश माने मछली और मैराइन एनिमल मतलब जो समुद्री जीव होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए, इसमें दो, इसकी एक चीज़ बताई गई है, इसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही दो चीज़ें डिपेंड करेगी। ड्यू टू पार्शियली डिकम्पोजिशन, अगर आपने किसी फिश का पार्शियली डिकम्पोजिशन किया है, प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया है वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, थायोसार्कोटॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा और न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट वहाँ पर कॉज करेगा। अब इसके बाद देखिए, केमिकल की अगर हम बात करें
तो केमिकल में क्या होगा, यहाँ पर जो भी खाने के अंदर प्रिजर्वेशंस डाले जाते हैं, डाइस डाली जाती है, कलर के लिए फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी केमिकल जो है पॉइजनिंग, नॉन बैक्टीरियल पॉइजनिंग को कॉज कर सकते हैं। कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं भी कोई बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, सब उनका जो अपने खुद के अंदर चीज़ें हैं उन्हीं से चीज़ें फैल रही हैं, तो इसलिए नॉन बैक्टीरियल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, पूरा पूरा बेसिक है। इसके बाद अब अगर हम बात करें तो देखिए कुछ फूड पॉइजनिंग में मेन टॉपिक आते हैं, बोटुलिज्म आता है, लेथायरस सटाइवस आता है और मशरूम आते हैं। तो देखिए बोटुलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इनकी पॉइजनिंग, एक्शन, साइन, सिम्टम, फैटल डोज एंड पीरियड, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात करेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में है, इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। तो देखिए जो बोटुलिज्म है वो सॉसेज जो होता है उससे क्या है डिराइव करा गया है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका जो है इसका जो एजेंट होता है, ये क्या करता है, ACH इनिबिट करता है। ACH यानी न्यूरोट्रांसमीटर को इनिबिट करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, पैरालिसिस को कॉज कर सकता है। न्यूरो ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, नर्व का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इसमें जो पैरालिसिस है वो कहाँ पर होता है मेनली, तो देखिए PNS जिसे क्या कहते हैं, पेरी कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा इफेक्ट करता है PNS पे, क्योंकि देखिए पैरालिसिस जब भी होता है तो पेरीफेरी पर ही होता है, पेरीफेरी पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये पेरीफेरी पे ही डिपेंड कर रहा है और इसमें इसके कुछ विशेष पॉइंट लिखे हैं वो आपको याद करने होंगे। साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं 12 से लेकर 30 घंटे का होता है। देखिए सबसे पहले आप इसमें साइन सिम्टम में पैरालिसिस, डिप्लोपिया, एब्डोसेंट एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व की क्या होगी, पाल्सी हो जाएगी, डिस्फेजिया होगा और हाइपोथर्मिया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फैटल डोज और पीरियड की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज है 0.01 mg बताई गई है, पीरियड 24 टू लेके 48 आवर्स तक का और एक हफ्ते तक वो एक्सटेंड हो सकता है और मेया वीक। ट्रीटमेंट की बात करें तो ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर करना है, यानी कि रिससिटेशन प्रॉपर करना है। पॉलीवैलेंट बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन आपको वहाँ पर देने हैं। उसके बाद देखिए BIG अर्थात बोटुलिज्म इम्यूनोग्लोबिन्स आपको वहाँ पर देने हैं या उस पेशेंट को ब्रेंडी पिला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिक इसका जो है ट्रीटमेंट बताया गया है। अब इसमें अगर हम बात करें पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तो किडनी, लीवर और मेनिंजाइसिस जो होते हैं कंजेस्टेड मिलते हैं, ये तीनों चीज़ें कंजेस्टेड मिलेगी आपको वहाँ पर। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या दिखाएगी, थ्रोम्बोसिस दिखाएगी। हिस्टोलॉजिकल यानी ऊतक स्तर पर जो जांच की जाएगी तो वहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, थ्रोम्बोसिस मिलेंगे। अब इसी क्रम में आगे लेथायरस सटाइवस की बात करते हैं, जिसको बेसिक और सामान्य भाषा में केसरी दाल भी कहा जाता है। ये मुख्यतः जो है ईस्ट साइड में ज़्यादा होती है, इधर बरेली पीलीभीत साइड में कुछ ज़्यादा होती हैं। तो इसमें देखिए इसका एजेंट क्या होता है, तो बीटा एन ऑक्जेलाइल अमाइनो एलेनिन होता है इसके अंतर्गत, जो क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, ये जो सीड के कोटाइलिडोन्स होते हैं उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि जो दाल होती है इसका जब बीज हटा दिया जाता है तो उसके बाद ये टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीज में है अगर तो ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए इसके क्या साइन एंड सिम्टम है, तो न्यूरोलिथायरिज्म करता है ये, पेन इन बैक एंड वीकनेस ऑफ लेग। वीकनेस ऑफ लेग ये इसका मेन सिम्टम है। आदमी जो हो जाता है बैसाखी लेकर चलता है वो, ठीक है, डिफिकल्टी हो जाती है सिटिंग अप एंड सिटिंग डाउन में, अनेबल टू वर्क, ठीक है, काम नहीं कर पाता। अब देखिए इसका फैटल डोज पीरियड तो ऐसा नहीं बताया गया कुछ। अब इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक्सक्लूजन ऑफ पल्स मसाज, वहाँ पर आपको मसाज करनी है और उसको जो दाल है उसकी मसाज करनी है और उसको जो उसका सीड के ऊपर वो है टॉक्सिक पदार्थ है वो आपको पूरा रिमूव कर देना है, उसको इस तरह से बनाना है आपको दाल को। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग में देखिए लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को क्या मिलेगा आपको, वहाँ पर स्क्लेरोसिस मिलेगा आपको, वहाँ पे कंपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, तो वहाँ पर स्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलेगा पोस्टमार्टम फाइंडिंग में। अब मशरूम और फंगी की बात अगर करें तो देखिए इसकी 3 वेराइटीज़ बताई गई हैं, एमेंशिया, फैलोइड्स और मस्कोरिया। तो अब देखिए मस्केरिया जो है उसमें क्या मस्केरिन होता है, जो एक्टिव प्रिंसिपल उसका बताया गया है। फैलोइड्स में फैलोडीन अल्फा एमेनेथिन होता है। अब इसमें अगर इसके साइन और सिम्टम की हम बात करें तो देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट मिलता है, बर्निंग इन एब्डोमेन मिलेगी, साइनोसिस, वॉमिटिंग, गिडीनेस और डेलीरियम आपको वहाँ उस पेशेंट को देखने को मिल सकता है। इसकी 2 डोज जो बताई गई है, 2 से लेकर 3 मशरूम बताए गए हैं और इसका पीरियड जो बताया गया है यूजुअली 24 आवर इसका बताया गया है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या करना है, सबसे पहले इसमें जानिए क्या होता है। तो देखिए इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है और लीवर और रिनल फेलियर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्शन ऑफ फ्लूइड लॉस, ठीक है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ फ्लूइड लॉसेस करना है आपको, वहाँ पर उसका एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। उसके बाद
उस पर बनाए रखना है जिससे कि इसका कोई भी ऑर्गन फेलियर की तरफ ना जाए। ठीक है, इसके बाद अगर वो मान लो पेशेंट मर ही जाता है तो आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा उसकी, तो कंजेशन ऑफ ब्रेन मिल सकता है और फैटी लीवर आपको वहाँ उस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बताए गए हैं। इसमें बोटुलिज्म बहुत ज़्यादा मेन है, ये 2 इतने नहीं हैं, पर बोटुलिज्म को आप ध्यान रखिए। और इसका बेसिक इंट्रो जो हमने बताया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फूड पॉइजनिंग में यही सब बेसिक चीज़ें हैं। इसका जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया आपको, उसकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। आज हमने ये अपलोड की है। आपको इसके बारे में कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नोट्स आपको आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिए जाएंगे। और आपकी बाकी कोई कंप्लेन है तो आप हमें मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी आप हमें हमारे इंस्टा पेज एपी आयुर्वेंगे पे फॉलो कर सकते हैं। So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you guys.